हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से त्रिकोणमिति का परिचय काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो इस चैप्टर को, त्रिकोणमिति परिचय को, हमें बिल्कुल जीरो लेवल से समझना है ताकि कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आए हम 100% उसका सही जवाब दे सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन आपका इन वीडियो से बाहर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है बेटा, इसी शब्द को तोड़ के जो है त्रिकोणमिति का अर्थ बनाया गया है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम त्रि का मतलब समझें तो त्रि का मतलब होता है बेटा तीन। त्रि का मतलब क्या होता है बेटा? तीन। और कोण का मतलब क्या होता है बेटा? कोण। और मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब क्या होता है बेटा? मापन। अर्थात तीन कोणों की माप को या मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद जो हमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। समकोण त्रिभुज पर ही क्या होगी बेटा? लागू होगी। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण जो है वो क्या होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। और बाकी के बचे हुए जो दो कोण हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं, जिन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और समकोण त्रिभुज का मतलब है बेटा ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी के दो कोण 90 डिग्री से कम होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? न्यून कोण कहते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम समझेंगे पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जो कि हमें दिया गया है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या दिया गया है बेटा? त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है बेटा? इसको समझिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब है कि किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष, क्या मतलब है बेटा? कि किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं भुजाओं के संबंध को, भुजाओं के संबंध को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से समझ रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिए। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब है कि किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के संबंध को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यहाँ पे बेटा जो संबंध हैं वो टोटल 6 संबंध बन सकते हैं। कितने संबंध बन सकते हैं? 6 संबंध बन सकते हैं। हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा का नाम बेटा क्या है? कर्ण है। एक भुजा का नाम क्या है बेटा? लंब। और एक भुजा का नाम क्या है? आधार। एक भुजा का नाम क्या है? आधार। अगर हम केवल 90 डिग्री कोण को देख के भुजाओं का वर्गीकरण करें तो केवल हम कर्ण को जो है वो फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं बेटा? कर्ण बोलते हैं। केवल अभी हम
कर्ण को ही जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी भुजा कर्ण है। अभी हम लंब और आधार को डिक्लेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिए बेटा, इस बात को भूलना नहीं है कि जब तक हमें न्यून कोण के सापेक्ष ना कहा जाए तब तक हम लंब और आधार को डिक्लेयर नहीं करेंगे, यानी कि लंब और आधार को हम यहाँ पे नाम नहीं देते हैं। केवल समकोण त्रिभुज में कर्ण का नाम हम दे सकते हैं, और कर्ण का मतलब है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण बोलते हैं। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से 6 संबंध हैं। तो बेटा पहला संबंध होता है साइन। पहला संबंध क्या होता है, साइन। और थीटा लगाने का मतलब है बेटा कि थीटा वो न्यून कोण है जिसके सापेक्ष हम यहाँ पे संबंध को बता रहे हैं। तो साइन बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है बेटा, कर्ण। यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को थीटा के सापेक्ष क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन। यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को थीटा के सामने क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे। यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो लंब बटे कर्ण के बराबर होगा। थीटा का मतलब समझ रहे हैं बेटा, थीटा का मतलब है न्यून कोण जिसके सापेक्ष हम साइन के अनुपात को यहाँ पे लिख रहे हैं। साइन का अनुपात क्या होगा, लंब बटे कर्ण, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। इसके बाद जो दूसरा अनुपात है वो है बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। और इन दोनों अनुपातों को मूल अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल त्रिकोणमिति अनुपात। मूल त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब बाकी के जो 4 अनुपात हैं वो व्युत्पन्न कहलाते हैं, क्योंकि वो इन्हीं से मिलके बने होते हैं। तीसरा जो है बेटा वो होता है हमारा टेन थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। इसके बाद जो चौथा है वो हो जाएगा बेटा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और पांचवा जो है वो हो जाएगा हमारा सेक थीटा। और सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होगा, आधार। और छठवां जो है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। और इन चारों को हम बोलते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न त्रिकोणमिति, व्युत्पन्न त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यहाँ पे याद रखना कि लंब और आधार को हम न्यून कोण के सापेक्ष ही निरूपित करेंगे। यानी कि न्यून कोण के सापेक्ष ही लंब और आधार को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके पहले हम लंब और आधार को क्लियर तरीके से नहीं बता सकते कि कौन सा समकोण त्रिभुज में लंब होगा और कौन सा आधार होगा। अब बात करते हैं बेटा प्रश्न क्रमांक 1 की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 100% आपका 8.1 से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें से क्वेश्चन को जरूर पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी हमें ऐसा त्रिभुज ABC बनाना है जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हमें दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, पहले क्वेश्चन में हमें साइन A। अब यहाँ पे देखो बेटा A लिखा है, इसका मतलब है कि हम साइन का अनुपात A के सापेक्ष निकालने वाले हैं। किसके सापेक्ष,
ए के सापेक्ष निकालने वाले हैं। कॉस ए यानी कि कॉस का अनुपात किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। दूसरे क्वेश्चन में साइन सी यानी कि साइन का अनुपात सी के सापेक्ष। कॉस सी इसका मतलब है कॉस का अनुपात किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, और बेटा ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें हर एक क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से समझना है। काफ़ी ध्यान से हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है ताकि कोई भी क्वेश्चन अपना जो है वो रह ना जाए। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रश्नावली की बात करने वाले हैं, प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी। तो बी को हमने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बी क्या है बेटा, समकोण है। बी क्या है, समकोण है, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। और क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है बेटा, हमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना लिख देंगे बेटा 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास दो भुजाएं हैं लेकिन तीसरी भुजा नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से इस तीसरी भुजा को यहाँ पे निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से बेटा जब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि हमेशा तुम्हें ऐसा ही मिलेगा कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी जाएंगी और तीसरी भुजा जो है वो मिसिंग रहेगी। तो उस तीसरी भुजा को हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। अगर हमारे पास कर्ण मिसिंग है तो हम कर्ण को निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास लंब नहीं है तो हम लंब को निकाल सकते हैं, आधार नहीं है तो हम आधार को भी निकाल सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा कर्ण तो पता है हमें कौन सी भुजा है, तो कर्ण हमारी है AC, तो AC का स्क्वायर। लेकिन अभी जो है लंब और आधार हमें क्लियर नहीं है कि कौन सी भुजाएं होंगी, तो हम किसी को भी लंब और किसी को भी आधार अभी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लंब ले लिया बेटा AB, तो AB का स्क्वायर, आधार हो गया बेटा BC का स्क्वायर। हमें AB का मान कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर, BC का मान 7 दिया है, 7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो AC स्क्वायर बराबर जोड़ने पर बेटा 625 और यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा रूट 625। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट लग जाएगा और 625 को अगर बाहर निकालें तो AC बराबर कितना आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। AC बराबर कितना आ जाएगा 25। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, कर्ण का मान कितना आ गया है 25। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार हमें सबसे पहले निकालना है साइन ए। पहले क्वेश्चन में किसको निकालना है बेटा साइन ए, और हम जानते हैं कि साइन का अनुपात होता है
लंब बटे कर्ण। यहाँ पे ध्यान देना है बेटा कि जो ए है जो न्यून कोण है, यानी हम किसके सापेक्ष अनुपात को निकाल रहे हैं, ए के, और जिसके सापेक्ष अनुपात को निकालेंगे उसी के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब लेना है। जैसे यहाँ पे ए के सापेक्ष हम अनुपात को निकाल रहे हैं, तो ए की सम्मुख भुजा कौन सी होगी बेटा, बीसी, यानी बीसी क्या कहलाएगा, लंब, और बची हुई जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। तो इसके सामने इसको क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब का मान कितना हो गया बेटा, 7, और कर्ण फिक्स है, कितना हो गया, 25। इसी प्रकार से हमें निकालना है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला होता है बेटा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और ए के सापेक्ष जो आधार है, ए के सापेक्ष जो लंब हो गया, बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। तो आधार कितना होगा बेटा, 24 होगा, और कर्ण कितना है, 25 है। कर्ण कितना है, 25 है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन सी। साइन सी का मतलब है सी के सापेक्ष साइन का अनुपात। फॉर्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण, केवल लंब की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब किसके सापेक्ष लंब देखना है, सी, तो सी की सम्मुख भुजा कितनी है, 24, यानी कि लंब कितना होगा बेटा, 24 होगा। लंब कितना होगा, 24 बटे 25। और अगर हम बात करें कॉस सी की, तो कॉस का फॉर्मूला वही होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा बेटा, 7 बटे 25। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।